तुम मुझे बताओ लड़की कौन है, मैं बात करती हूँ। नहीं, तुम मुझसे बात नहीं कर सकती। क्यों? मैं क्यों बात नहीं कर सकती? क्योंकि मेरी वो दोस्त तुम हो। मुझे नहीं मालूम कि कब और कैसे मैं तुम्हें पसंद करने लगा। तुम्हारा साथ मुझे अच्छा लगता है। मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है, इस बात की भनक ना मुझे लगी और ना ही अजय को। इट्स ओके दीदी, इट हैपेंस। तू तो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे तुझे इस बारे में बहुत पहले से पता था। टू बी वेरी फ्रैंक दीदी, मुझे कुछ एहसास था पर तसल्ली नहीं थी। अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो मैं बहुत खुश हूँ। मानव बहुत अच्छा लड़का है, वो नंदिनी को बहुत खुश रखेगा। तो कैसी बातें कर रही है? नंदिनी का अभी डिवोर्स हुआ है, उसका एक बच्चा है, फिर ये सब। सो व्हाट दीदी, जब करण नंदिनी को छोड़कर दूसरी शादी कर सकता है तो नंदिनी क्यों नहीं कर सकती? उसे भी पूरा हक है अपनी जिंदगी जीने का, अपना घर बसाने का। बेशक पूरा हक है, लेकिन सोच, क्या मानव को नंदिनी की पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी पता है? आई डोंट थिंक कि उसे मालूम है, लेकिन उसे बताने की भी कोई जरूरत नहीं है। शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं श्रुति, नंदिनी अभी एक चक्रव्यूह से निकली है। मैं दोबारा उसे किसी भी चक्रव्यूह में फंसने नहीं दूंगी, कभी नहीं फंसी। दीदी नहीं अनारकली नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ, रुक जाओ यहीं। जाना तो मैं भी नहीं चाहती सलीम तुम्हें छोड़कर, मगर क्या करूं, रात बहुत हो चुकी है। रात तो तब होगी अनारकली जब तुम चली जाओगी। अभी तो तुम्हारे चेहरे की चमक से चारों ओर रोशनी बिखर रही है। नहीं सलीम नहीं, मुझे जाना होगा। ना अनारकली। नहीं सलीम। नहीं अनारकली। नहीं सलीम। ये जाके तो जाने देना। चुप। व्हाट नॉनसेंस। कौन बोला? मैं बोला सर। सर ये डायलॉग कम बोलता है, उसके हाथ से पकड़ता है। अरे मैंने कहा है उसे हाथ पकड़ने के लिए, इससे प्यार शो होता है, प्यार। मगर सर तुम अकबर का रोल कर रहे हो ना, जाओ जाकर बैठो, अपने डायलॉग याद करो। सर मेरे को नहीं बनना अकबर, मुझको आप सलीम बनाओ। अरे कमाल है, तुम्हें तो कहा था अकबर के लिए। तो सर मुझको क्या मालूम था कि अकबर बुढ़ा होता है। चुप। सर मेरा भी कोई रोमांटिक रोल बनाओ ना। अरे कोई समझाओ इसे, कोई समझाओ। सर मैं समझाऊंगा, आप रिहर्सल कंटिन्यू रखिए। तू क्या समझाएगा मुझको? मैं ही हूँ यार, और कोई क्या मुझको वो हाथ से पकड़ता है उसका बार बार? अरे वो हीरो है, वो सिर्फ अपना रोल निभा रहा है यार। यू आर मैच्योर्ड पर्सन, बिहेव लाइक ए मैच्योर्ड पर्सन। प्रोफेशनल एक्टर है यार तू, कम ऑन। तेरा हाथ इतना नहीं पकड़ना चाहिए ना उसको बार बार। नहीं मुझे जाना होगा। नहीं सलीम। अनारकली सलीम सांसों के बिना रह सकता है, रूह के बिना जी सकता है, मगर तुम्हारी मोहब्बत के बिना हरगिज नहीं। नहीं सलीम। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। एक बात कहूँ आपसे, आप इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं कि मुझे तो सचमुच आपकी आंखों में सलीम नजर आने लगा। आप मुझे एक्टिंग सिखाएंगे प्लीज? नो यू आर डूइंग योर जॉब वेरी गुड। थैंक यू सो मच। लेकिन बस जो रोमांटिक सीन उसमें थोड़ा ध्यान रखिए। अच्छा। आखिर कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। देखिए जब हाथ पकड़ती है ना आप, तो उसको जरा नजाकत से पकड़। ऐसे ठीक है? हाँ, दिस इज बेटर। कैसे कैसे कैसे? ऐसे हाँ, दिस इज बेटर। ओके जी। अरे हीरो गिर गया। खून आ रहा है, इनको लेकर जाना हॉस्पिटल। लेकर जाओ, प्लीज सर, प्लीज लेकर जाइए। किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाइएगा सर। गॉड
अब देखता हूँ कैसे बनता है सलीम। सर, मैं भी आ रहा हूं सर। तो मनाना ही पड़ेगा, वरना मां मुझे कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन ऐसा क्या करूं कि ये मान जाए? नंदिनी, आप कहिए ना, कुछ काम था? हाँ कहिए। नंदिनी, ये वक्त तुम्हारे आंखों में आंसुओं का नहीं, बल्कि तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट का है। सच्ची बात बताओ, क्या तुम्हारे दिल में मानव के लिए कुछ भी नहीं है? नहीं, मैंने कभी इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं। कुछ बातें सोची नहीं जाती, महसूस की जाती है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। नंदिनी, अगर वाकई ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर तुमने मानव के ये दिए हुए फूल आज तक क्यों संभाल के रखे? बताओ मुझे। नंदिनी, तुम अपने दिल की आवाज क्यों नहीं सुनना चाहती? आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं दूसरी शादी कैसे कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? देखो नंदिनी, करण तुम्हारे अतीत की एक कड़वी सच्चाई है और मानव तुम्हारा फ्यूचर हो सकता है, एक ऐसा फ्यूचर जिसमें खुशियां ही खुशियां हैं। मेरी बात मानो, तुम मानव से शादी करने के लिए हाँ कर दो। तुम आज तक दूसरों के फैसलों पर जीती आई, लेकिन आज तुम्हें एक फैसला करना होगा और दूसरों को मानना पड़ेगा। लेकिन मानव मेरे बारे में कुछ नहीं जानता है। वो सब तो मुझ पे छोड़ दे, मैं सब संभालूंगी। जी मम्मी जी, मैं करती हूँ। अरे नहीं, मैं कर लूंगी, तू जाकर आराम कर। मम्मी जी, आप सब लोग काम करो और मैं आराम करूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसमें अच्छा बुरा लगने की क्या बात है? जब तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाए तब काम करना। वैसे अच्छा हुआ मम्मी कि आपने मुझे बता दिया कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, वरना ये मैडम तो अपने मुंह से मुझे कभी नहीं बताती। शिमला मिर्ची बना लूं ना? हाँ ठीक है, बना दे। अच्छा गौरी, तुझे काम चाहिए ना, तो ऊपर टेरेस पर जाकर पापड़ समेट ले। जी मम्मी जी। रघु, मम्मी, खाना बनाने के बाद मैं केक बना लूं? केक? हाँ, समय को केक बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि आज केक बना लेती हूँ। अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, बना। अच्छा लग रहा है तो बना। थैंक यू मम्मी। रघु, ये डब्बा नीचे लेके जाओ। एक मिनट रघु, ये भी लेके जाना, ध्यान से लेके जाओ। ये सब क्या है? वो मैं... तुम साबित क्या करना चाहते हो? गौरी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और तुम्हें ये लगता है
कि तुम्हारी ये सारी हरकतें तुम्हारी गलती का पश्चाताप है। गौरी, लिसन टू मी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस घर में हम दोनों स्ट्रेंजर्स की तरह रहेंगे, वरना मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगी। और शायद तुम ये भूल गए हो, और मैं नहीं चाहती कि। आपने बुलाया था? हाँ रघु, ये डिब्बे नीचे लेके जाओ। गौरी, गौरी प्लीज मेरी गलती को माफ कर दो। गलतियां माफ की जाती है प्रथम, गुनाह नहीं। मैंने कहाँ कोई गुनाह किया था? लेकिन नीयत तो वही थी ना। जी कहिए। ये किताबें। हमें कोई किताबें नहीं चाहिए भैया। क्यों भैया? तुम वो तुमने कहा था तुम्हें फैशन से रिलेटेड कोई आर्टिकल लिखना है, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे लिए बुक्स लेके आ जाऊं। मगर मैंने तो वो आर्टिकल लिख लिया है। What? हाँ, You mean मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया? तुमने बुक्स लाने में बहुत वक्त लगा दिया। आई थिंक यू हैव टू रिटर्न द बुक्स। ठीक। मैं उठा देती हूँ। नहीं मैं उठा लूंगा। Can you please get me a glass of water? हाँ, अभी लाती हूँ। क्या क्या नहीं किया मैंने इन बुक्स के लिए, कहाँ नहीं ठोकरे खाए, लेकिन यहाँ तो इसने आर्टिकल भी लिख दिया। कोई तरीका है? आई एम सो सॉरी। सो कि आज मेरा दिन ही खराब है। आई एम वेरी सॉरी। पहले मेरी मेहनत पर पानी फिर गया और अब मुझ पर। नहीं मैं डालती हूँ। ओके, पानी तो सूख जाएगा। आई एम वेरी सॉरी। मैं चलता हूँ। ओके, बाय। क्या हुआ? कौन? ये कब आएगा खाना यार? अरे सब्र करो ना, आता ही होगा चाचू, कंट्रोल। अब अगर 5 मिनट में नहीं आया ना तो मैं खुद जाकर तुमसे ले आऊंगा। ओह बेटर। हाय बेबी, ये क्या कर रहा है? क्या हुआ? कहाँ आ रहा है? यहाँ पर और कहाँ? नहीं बेटा, कम यार। क्या यार? मगर क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अकेले बैठ के नहीं खाते, जाइएगा बैठिए। ठीक है। ओए नहीं, यहाँ नहीं। अब क्या हुआ भैया? नहीं ये बुक है। अच्छा ये नताशा बैठेगी ना यहाँ। तो अब मैं कहाँ बैठूं? तुम आओ नीचे बैठो। कोई बात नहीं, हाँ तुम वहीं बैठ जाओ। ठीक है बात। बैठो तो खाना खाने से मतलब है, कहीं मैं बैठ कर खाऊं। क्यों? लाओ अभी जल्दी से खाना। गुड वेरी। सॉरी चाचू, खाना लाने में थोड़ी देर हो गई। देर हो गई? नहीं, एक्चुअली क्या हम लोग को जल्दी आ गए। क्यों भाई? हम लोग तो अभी 1-2 घंटे और भूखे रह सकते। लगता है भैया का पेट खराब हो गया। खाना खाने से पहले ही। आपके लिए दूध। ये ठंडा हो गया। लाइए मैं फिर से गर्म कर दूं। नहीं कोई जरूरत नहीं चाहिए। आप ही ने तो मांगा था ना दूध। हाँ अब नहीं चाहिए मुझे। कहाँ थी तुम अब तक? किचन में दही जमा रही थी। क्यों? घर के नौकर मर गए क्या? किचन में दही जमा रही थी। सिर्फ इतनी सी बात के लिए इतना क्यों नाराज हो रहे हैं आप? तुम्हें इतनी सी बात है? मैं यहाँ बेवकूफ की तरह तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ और तुम कहती हो कि तुम्हें तो अपने पति की टाइम की वैल्यू ही नहीं है। तुम शायद ये भूल रही हो कि तुम उन खुशनसीब पतियों में से हो जिनके लिए उनके पति वेट करते हैं। मगर तुम्हें क्या है, पति से ज्यादा तो घर के काम इंपॉर्टेंट है ना तुम्हारे लिए। ऐसी बात नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। क्या गलत समझ रहा हूं मैं तुम्हें? बल्कि मुझे तो लगता है कि तुम्हें मेरी फीलिंग की सोचा था तुम्हारे साथ बैठ के मैं डिनर करूंगा और वहां डाइनिंग टेबल पे भी तुमने
बाहर निकल तो नाना। नंदू। रघु बाहर गया है और तुम्हारे इस तरह चिल्लाने से मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। पकड़ो। मुस्कुरा क्यों रही हो? वो इसलिए कि तुम्हें भी दर्द का एहसास होता है। आज तुम्हें इस तरह देखकर ये बात तो कंफर्म हो गई कि तुम भी एक इंसान ही हो। Is this possible? क्या ये हो सकता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है श्रुति। मानव को मालूम भी है कि नंदिनी पहले से तलाकशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। अगर उसे नहीं मालूम तो बताने की जरूरत ही क्या है? देखो श्रुति, हम लोग एक सीरियस मसला डिस्कस कर रहे हैं। डोंट टेक इट लाइटली। मैं कहाँ लाइटली ले रही हूँ? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मानव और नंदिनी की शादी हो जाए। इसमें बुराई क्या है? अरे बुराई शादी में नहीं, बल्कि मानव से हकीकत छुपाने में है। देखिए जीजा जी, सच्चाई तो हमें छुपानी ही पड़ेगी, क्योंकि आपका दोस्त इतना महान तो है नहीं कि सब कुछ जानने के बाद भी वो शादी के लिए हाँ कर दे। और अगर नंदिनी की भलाई के लिए हमें झूठ बोलना भी पड़े तो इसमें हर्ज ही क्या है? भाई मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि नंदिनी मानव के साथ बहुत खुश रहेगी, और अगर आप लोग मानव को सारी सच्चाई बता दें तो वो शादी के लिए डेफिनेटली मना कर देगा और नंदिनी के दिल को फिर से ठेस पहुंचेगी। क्या आप लोग चाहते हैं कि नंदिनी सारी उम्र रोती रहे? बोलिए बड़े जीजा जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं जानती हूँ एक बार फिर आप लोगों को मेरी वजह से परेशान होना पड़ रहा है, लेकिन मैं सच कहूँ, इतने दिनों में मैं खुद बहुत कंफ्यूज थी। नंदिनी तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक हो या ना हो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं मानव को अब सब कुछ सच सच बता दूंगी। नंदिनी तुम प्लीज कुछ मत कहिए। मैं झूठ की बुनियाद पर एक नया रिश्ता कायम नहीं करना चाहती। वैसे भी पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता होता है। प्लीज मुझे मत रोकिए, मैं मानव को सब कुछ बताना चाहती हूँ। हेलो। हेलो मानव, मैं नंदिनी बोल रही हूँ। ओह हाय, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। मानव, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, क्या तुम अभी आ सकते हो? व्हाई नॉट, मैं अभी आता हूँ। थैंक यू। नंदिनी बेटा, वक्त ने फिर से तुम्हें सुख और दुख के दो राहों पे लाकर खड़ा कर दिया है। अब इनमें से कौन सा रास्ता अपनाना है, इसका फैसला सिर्फ तुम कर सकती हो, है ना? रो मत, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा बेटा।